नंबर। आप सभी को मालूम होगा अभी हम लोगों का क्लास चल रहा है रियल नंबर, ऐसा और नो। और रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हम आज का क्लास में खाली रिवीजन करने आए हैं। जो रियल नंबर में पढ़ाया गया है वही खाली रिवीजन करेंगे। क्लियर हो? रेडी सभी लोग? यस सर। हाँ, देखिए हंसने मुझे भी आता है लेकिन हंसना नहीं है। अगर आपको रिवीजन करना है तो सही से बैठे रहो, देखते रहो। ठीक है, रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वास्तविक संख्याओं में आपको मैंने बताया कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकृत संख्या। हिंदी में कहा जाता है प्रकृत संख्या। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हो कि प्रकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या, मजाक में बिल्कुल भी ना लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला? गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है। ठीक है, एक से शुरू होती है प्रकृत संख्या कहलाती है। जो एक से शुरू होती है प्रकृत संख्या कहलाती। जो बच्चे फर्स्ट डे का क्लास में नहीं आए थे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी, जो पहला क्लास में नहीं आए हैं तो उनके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है, वो दोबारा से बता रहे तो देख लो। तो मैंने क्या बोला? गिनती की सभी संख्याएं जो एक से शुरू होती है नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। कैपिटल एन का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो एन से स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर एन हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती है। और आप सभी गिनती पढ़े हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4 डॉट 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 आते रहेगा, इन्फिनिटिव तक आएगा। और इन्फिनिटिव तक आएगा तो हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। क्लियर है? तो ये जो आपको इस ब्रैकेट में दिख रही है ये एक समुच्चय होता है। ठीक है, इसे कहते हैं समुच्चय। और ये किसका समुच्चय है? तो ये प्रकृत संख्या का समुच्चय है। ठीक है, एग्जाम में खूब पूछता है कि किसका समुच्चय है, तो आप बता सकते हो कि यह प्रकृत संख्या का समुच्चय है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई है यह किसका समुच्चय है? तो यह एक प्रकृत संख्या का समुच्चय है। प्रकृत संख्या का समुच्चय है। ठीक है, प्रकृत संख्या का समुच्चय है। क्लियर है? अब इससे दो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि वो संख्या कौन है जो वह संख्या बताइए जो सबसे छोटी प्रकृत संख्या हो। तो कहने का मतलब है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन होगी? एक होगी, है ना? तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है वह हमारा एक है। क्लियर है? सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? एक है। थोड़ा लटकाया नहीं रहना है, गाल पे हाथ मत रखो, शांति से बैठो। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, ठीक है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या की बात मैंने बताया।
सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है? 1 है। फिर आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्रकृत संख्या देखिए, इसमें सबसे लास्ट में आपको दिखेगा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये भी आप एग्जाम में देखो, दोनों ऑप्शन रहेगा, इन्फिनिटिव भी रह सकता है या फिर लिखा रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? कोई बात नहीं है, एग्जाम में आएगा तो फट जाएगा। अभी तुम लोगों को तो हंसी आ रहा है, टेंशन मत लो, हम रिपीट कर रहे हैं। तुम लोगों को पढ़ने की बजाय पता नहीं खलबली मच रहा होगा, नाली का कीड़ा, गटर का कीड़ा, सड़ा हुआ पिल्लू। देखो इधर ध्यान से। क्लियर है? तो अब ये बताइए कितने बच्चों को क्लियर है इतना? वेरी गुड, क्लियर है। तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग चलते हैं दूसरा हमारा जो नंबर है, होल नंबर। ठीक है, देखो बच्चा लोग जो ज्यादा कंफ्यूज होता है ना, होल नंबर में ही कंफ्यूज होता है, ध्यान देना। होल नंबर यानी कहने का मतलब है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, या इसे आप कह सकते हैं होल नंबर, होल नंबर, इसे आप कह सकते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? नॉर्मली है, अभी आपने देखा था नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर आप देखे थे उसमें आपने देखा था गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 वे इन्फिनिटिव। ये था हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जो समुच्चय आपका था वो नेचुरल नंबर था। इसमें आप केवल अगर जीरो को शामिल कर देते हैं, ठीक है, इसमें केवल आप जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये जो समुच्चय बनेगा होल नंबर का बनेगा, यानी W का। तो परिभाषा आप खुद भी लिख सकते हो कि प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को, ठीक है, मैंने किसको शामिल किया? शून्य को, शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर है? यानी जब हम प्रकृत संख्याओं के संग्रह में केवल जीरो को शामिल कर देते हैं, शून्य को शामिल कर देते हैं, तो जो संख्या बनती है प्राप्त संख्या वह कहलाती है पूर्ण संख्या। तो इसे प्रायः देखो W से सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे प्रायः W से सूचित किया जाता है और W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो मैंने आपको क्या बोला कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसमें भी दो सवाल बड़ा भर भर के पूछेगा। ठीक है, वो पहला सवाल कौन सा है, चलो यहाँ लिख देते हैं। देखो पहला सवाल पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कह सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप देखो इस समुच्चय में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा
कि बताइए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? आप यहाँ पर देखोगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये दो सवाल आपसे पूछा जाता है। एक तीसरा सवाल जो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, देखते हैं इसमें से कौन सा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलिए सवाल ये है, क्वेश्चन दे रहे हैं जो यही दोनों से बनाया गया है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या से बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जीरो यानी शून्य प्रकृत संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 हाँ, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आप सभी लोग जिनको आंसर पता है हाथ खड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, डोंट वरी, हम बारी बारी से पूछ लेते हैं। आपका आंसर 1 2 3 4 में से कौन सा है आपका? छोड़िए, रहने देते हैं। 1 नंबर वाला बच्चा जितने भी हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 नंबर जिसका भी आंसर है, क्या जीरो प्राकृत संख्या है? तो 1 नंबर वाला हाथ खड़ा कर दीजिए। इतने बच्चे हैं, ठीक है। बाकी 2 नंबर वाले कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, याद रखिए, क्या जीरो प्राकृत संख्या? जी नहीं, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, एक गलत होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको मालूम है, अभी जस्ट आपने सीखा कि जीरो किस में आता है? पूर्ण संख्या में आता है। यहाँ कहता है जीरो प्रकृत संख्या। अरे गधों, देखो यहाँ प्रकृत संख्या में जीरो आएगा। देखो यहाँ से जीरो हटा देंगे तब जाके प्रकृत संख्या बनता है। तो जीरो नहीं ना आया? नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? सही में, तो सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े। आइए तीसरा नंबर का पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। तीसरा नंबर, ठीक है, ये सब सोने से पहले एक बार डोज ले लिया करो। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। मालूम है, कम से कम रियल नंबर से 10 सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। और जानते हो 10 में से कितने नंबर मिलते हैं बच्चों को? 5 या 6। 4 नंबर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको बेसिक मालूम नहीं होता है और पढ़ाई कर लेता है पूरा खत्म, रियल नंबर समाप्त। अब बेसिक पूछ दो कि जीरो पूर्ण संख्या है कि प्रकृत, तो उसको पता ही नहीं है कि नहीं? ऐसा होता है। चलो ठीक है, तीसरा नंबर की बात करते हैं, पूर्णांक। ठीक है, तीसरा नंबर की बात करते हैं। पूर्णांक का भी आप लोग नाम सुने होंगे, 9 कक्षा में पढ़ाया गया है। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक। अभी पूर्णांक किसे कहते हैं? तो आपने पूर्ण संख्या का संग्रह देखा, अभी आपने देखा 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक था। इसमें अगर वही चीज जो प्लस में था, अगर वही माइनस में हम इंक्लूड कर दे, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। तो अब ये जो संग्रह बनेगा, किसका बनेगा? पूर्णांक का, जिसको i से भी सूचित किया जाता है या फिर z से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूर्णांक हो गया। अब इसका डेफिनेशन आप खुद निकाल लोगे कि देखो पूर्ण संख्या था पहले से, उसमें निगेटिव नंबर को शामिल कर दिए। तो परिभाषा क्या हुआ कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋण संख्या को शामिल कर देने पर
शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋण संख्या को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक। ठीक है। बाकी मैंने अभी बता दिया कि इसे किससे सूचित किया जाता है। तो इसे या तो I से सूचित किया जाता है, इसे प्राय I से या Z से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ठीक है। तो पूर्णांक को या तो I से सूचित करते हैं या तो Z से सूचित करते हैं। ठीक है। जो पूर्णांक होता है वो या तो I से सूचित किया जाता है या Z से सूचित किया जाता है। बात क्लियर है? पूर्णांक में जो आएगा वो तो नेगेटिव नंबर आएगा या पॉजिटिव नंबर, जैसे Z से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर क्या नोट बनता है? यहाँ पे देखो नोट की बात करते हैं। अगर हम Z प्लस बोलेंगे मतलब पूर्णांक है लेकिन पॉजिटिव वाला है, तब पॉजिटिव वाला पूर्णांक कौन आएगा? प्लस वाला आएगा। यानी प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3 डॉट 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 पूर्णांक ये प्लस वाला आएगा। ठीक है। अगर हम Z माइनस बोलेंगे तो Z माइनस का मतलब है निगेटिव पूर्णांक आएगा। निगेटिव का मतलब है कि देखो नेगेटिव में -1, -2, -3 डॉट 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 इंफिनिटी आता है। ठीक है। जीरो दोनों में आएगा, इसमें भी जीरो आएगा और इसमें आएगा, क्योंकि जीरो जो होता है, ये भी चीज याद रखिएगा, जीरो जो है नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव। कहने का मतलब है कि जो शून्य है, जीरो है, ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत कम ही बच्चा जानता है कि जीरो पूछ देंगे जीरो कौन सी में, प्लस की माइनस, तो मैक्सिमम मार देगा कि प्लस में है कि नहीं। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। आप देखो इसमें से सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे आपसे। सवाल ये पूछे जाएंगे कि बताइए सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। सबसे छोटी पूर्णांक क्या है? ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक क्या ज्ञात किया जा सकता है? बोलो यस और नो। नो। क्या? अच्छा, सबसे बड़ी पूर्णांक बोलेगा। सबसे छोटी इसलिए ज्ञात नहीं किया सकता है क्योंकि यहाँ माइनस इन्फिनिटिव है, माइनस में हो या प्लस में हो ज्ञात नहीं किया जा सकता। बड़ी को भी पूछेंगे नहीं ज्ञात किया जा सकता, छोटी को भी पूछेंगे ज्ञात नहीं किया सकता। मतलब बड़ी और छोटी पूर्णांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब मान लो ऑप्शन में दे देगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक इनमें से कौन है, तो आप मार सकते हैं। लेकिन आपसे ऐसे कह देगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बड़ी और छोटी की बात तो इसमें हम कर ही नहीं सकते क्योंकि न तो बड़ी मालूम है और ना छोटी मालूम है। पर हाँ, सवाल इससे तो और भी भर भर के पूछता है। चलो, जैसे पहला सवाल तुम लोग से पूछते हैं। पहला सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जाता है कि बताइए निम्न में कौन पूर्णांक नहीं है। कौन पूर्णांक नहीं है? 2 नंबर का सवाल ऐसा आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 2.5, सी 3, डी 8/4। बताइए इनमें से कौन पूर्णांक नहीं है। ठीक है। ये सवाल बोलो एग्जाम में ऐसा सवाल आता है और आप लोगों को मालूम है कि इनमें से कौन पूर्णांक नहीं है। बोले कितने बच्चों को मालूम है कि कौन पूर्णांक नहीं है? ठीक है। चलिए ठीक है, आपका बोलिए आंसर क्या होगा। यहाँ ए बी सी डी तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। ए होगा। और ए कितने बच्चों का आंसर है? सारे के सारे गधे होंगे जो भी आंसर मारेंगे। ए देखो, पूर्णांक अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। पूर्णांक या तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, लेकिन भिन्न में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी नहीं होगा। ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता है पूर्णांक। यहाँ देखो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 25
यहाँ पर हटा देंगे बटा 10। 5 2 5 5 25, 5 दूना 10 यानी 5/2। देखो ये जो बीच में आया ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, मतलब भिन्न का मान आ गया। जबकि मैंने आपको पूर्णांक में बताया कि भिन्न में होता ही नहीं है। तो 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 8/4 काटोगे 2 आ जाएगा, तो ये भी तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल इसी तरह का आप लोगों को देते हैं, ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा। दूसरा सवाल यह है कि निम्न में से कौन पूर्णांक है? ऑप्शन नंबर ए 3/4, ऑप्शन नंबर बी 5/6, सी 8, डी 9/6। बताइए इनमें से कौन पूर्णांक है? क्लियर है सबका? बिल्कुल सही। देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, एकदम नहीं होगा। ये भी फ्रैक्शन वैल्यू है, नहीं होगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, तो पूर्णांक है। मतलब कहने का मतलब पूर्णांक वही होता है जो फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, ठीक है। तो या तो पॉजिटिव होगा उससे दिक्कत नहीं है, निगेटिव होगा उससे दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल और लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, देखते हैं किसका सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं है? आंसर आप लोग हाथ खड़ा करके दे दीजिएगा। ऐसे रहेगा ए, ऐसे रहेगा बी, ऐसे रहेगा सी, डी भी हो सकता है। चलो क्लियर है? चलिए ए में है -2, बी में है -3, सी में है 5 और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। क्लियर है? अब जिसका भी आंसर अपने हिसाब से सही से दीजिएगा कि देखते हैं किसका सही जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 3 है, मतलब गया, उसका 1 है गया, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल से सीधा सीधा कौन पूर्णांक नहीं है? देखो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। माइनस से मतलब नहीं होता है, माइनस में भी है तब भी पूर्णांक है। क्यों? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि माइनस में तो पूर्णांक तो है, माइनस में है तो भी पूर्णांक है, प्लस में है तो भी पूर्णांक है, मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। फंसे? फंसे? अरे 7 को के अलावा बाकी लोग तो फंसे। क्लियर है? देखो पढ़ा हुआ चीज है, उससे क्या हुआ, हम जब भी आएंगे ना तो बदल ही देंगे, नया मोड़ ला ही देंगे, ठीक है, और फंसा ही लेंगे। इसलिए कहते हैं ध्यान दिया करो। चलो पूर्णांक भी क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी चौथा नंबर में जो बच्चा नहीं पढ़ा है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो चौथा पॉइंट होगा वह होगा अभाज्य ऋण संख्या। या तो अभाज्य से आवाज नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए आप आवाज करोगे तो नॉइज आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही समझा दिया, ना बात करो ना नॉइज करो। चलिए चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, प्राइम नंबर। यानी कहने का मतलब ये है, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसी को कहा जाता है ऋण संख्या। बड़ा बढ़िया सवाल, बड़ा बढ़िया टॉपिक है और कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। और एक तो फिक्स है कि एग्जाम में आता ही आता है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। बहुत सारा बच्चा फंस जाता है, ठीक है। देखो अभाज्य संख्या को अगर आप देखोगे तो यहां से देखो अभाज्य संख्या को हम तोड़ते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस भाज्य, ठीक है। आ का मतलब जब भी किसी वर्ड के आगे आ लग जाता है तो इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। और भाज्य का मतलब होता है भाज्य। भाज्य का मतलब जो भाग दे सके, जिसमें भाग लग जाए तो वो भाज्य होता है, ठीक है।
या दूसरी तरीके से बोले तो जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से भागा लग जाता है, यानी जिसका जो गुणनखंड है वो या तो 3 गुणनखंड होगा या 4 गुणनखंड होगा, 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो भाज्य है। अगर 2 ही गुणनखंड है, एक तो खुद होगा और एक वही, मतलब एक तो या तो खुद होगा या एक होगा, तो वो संख्या हो जाएगा अभाज्य। ठीक है, तो हमने पूछा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो किसी संख्या से भाज्य नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जो किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है वही संख्या कहलाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो हम इसको डेफिनेट कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो ऐसे डेफिनेट करेंगे, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा, एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं है ना, भाज्य नहीं होगी या है। ठीक है, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, लेकिन एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाज्य नहीं होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, चलो तो बात करते इसको किससे सूचित किया था, कोई भी इसका सूचक नहीं है, सो इसका सूचक नहीं बता रहे कि इसको किससे सूचित किया था। बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 हो गया, उसके बाद हमारा 3 हो गया, उसके बाद हमारा 5 हो गया। ठीक है, देखो 2 को काटोगे या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, लेकिन तीसरा गुणनखंड है इसका। अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड, जबकि भाज्य संख्या का 3 गो भी हो सकता है, 3 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 2 3 5 के बाद हमारा 7 होता है, 7 के बाद 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद जो है 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 होता है। ठीक है, 29 के बाद हमारा तुरंत 31 है, 31 के बाद जो है हमारा 37 है, 37 किसी से नहीं कटता है। ठीक है, 37 के बाद हमारा 41 है, 41 के बाद हमारा 43 है, और 43 के बाद हमारा 47 है। देखो ये सब संख्या प्राइम नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, 47 के बाद 48 49 50 51 भी कट जाता है, 52 53 होगा। ठीक है, 53 होगा, फिर 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 57 कट जाता है, 58 59 किसी से नहीं कटता है तो 59 होगा। ठीक है, और उसके बाद 60 कट जाता है, 61 कट जाता है, 61 किसी से नहीं कटता है तो 61 होगा, फिर 62 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 67 होगा। ठीक है, 67 किसी से नहीं कटता है, 68 के बाद 69 भी नहीं होगा, 70 71 होगा, है ना, जो 71 किसी से नहीं कटता है। और उसके बाद 72 73 भी किसी से नहीं कटता है, 74 75 76 77 78 79 नहीं किसी से कटता है। ठीक है, 80 81 कटता है, 8 कट जाता है, 82 83 भी नहीं कटता है तो 83 हो जाएगा, 84 85 86 87 कट जाता है, 88 89 नहीं कटता है तो 89 हो जाएगा, खत्म। एक छूट गया बीच में, अच्छा आगे अभी बाकी है ना, 89 के बाद 90 91 कट जाता है, 92 93 कट जाता है, 94 95 96 और 97 आ जाता है, 98 99 100 खत्म। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखो नोट पॉइंट हमारा क्या हुआ, एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक
कुल कितना प्राइम नंबर है, कुल कितना अभाज्य संख्या है, कुल कितना अभाज्य संख्या है, कुल कितना अभाज्य संख्या है। तो आपका जवाब में क्या होगा, आपका जवाब में होगा कि टोटल 25 है। ठीक है, 25 गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गलती कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही था। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, सही है। तो कुल कितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। ये बात आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है, याद रह जाएगा। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सम और विषम। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, बहुत सवाल आता है सम और विषम से। देखने में बहुत लगता है जैसे बचपन में सब पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि सब पहली बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर से भी पूछ लिया जाए तो सबका गीला है ना, अब पीछे से ढीला। आगे देखो 5वां पॉइंट, कैसे इतना आवाज आने लगा, सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या का। ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा होगा सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, और एक होता है विषम संख्या, जो एक साथ ही लिख देते हैं, विषम संख्या जिसको कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या जब आप पढ़े थे तो उसमें क्या क्या आया था, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5 आया था, 6 7 8 9 और इसी तरह से इंफिनिटिव तक आया था। ठीक है, तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, जो 2 से विभाज्य होता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। अब देखो 1 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो सम संख्या का उदाहरण कौन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सम संख्या का जो 2 से विभाज्य है। देखो ये 2 से विभाज्य नहीं, ये विभाज्य है, तो पहला 2 हो जाएगा। दूसरा देखो 2 के बाद 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा और आगे आते रहेगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही आते रहेगा। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया ये किसका है, सम संख्या का। और विषम संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है, जैसे देखो 1 2 से विभाज्य नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 5 7 9 ऐसे ही आते रहेगा इंफिनिटी तक। क्लियर है, सम और विषम। ठीक है, अब देखो सम संख्या जो 2 से विभाज्य होता है, जो 2 से विभाज्य होता है, जैसे 2 4 6 8 सब सम है, और लास्ट में देखो ऐसा नहीं कि छोटा, कितना भी बड़ा संख्या लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा 2 5 8 2 0। अब आप देखो ये संख्या सम है कि विषम, देखना लास्ट में ये कोई ना कोई बढ़ आएगा, 2 4 6 8 आएगा ही आएगा, कोई ना कोई लास्ट में आएगा। 0 आया, अच्छा बीच में 0 छूट गया, देखो 0 भी रहेगा ना लास्ट में, तो 0 भी क्या है, सम संख्या ही है। अगर ऐसा सवाल आए तो 0 भी सम संख्या ही होता है। लास्ट में 0 है तो देखो अगर 0 है तो ये भी क्या है, सम संख्या है। अब जब पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कट जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा, 0। ओ माय गॉड।